के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जबकि हम लैंड डेज से गुजर रहे हैं और साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन, क्रूस पे चढ़ाया जाना, उनके वो 7 वचन, उन सबको भी देखेंगे। लेकिन अभी इन दिनों में जिस चीज पर हम गौर कर रहे हैं वो प्रभु यीशु के दोबारा आने की बात। प्रभु यीशु मृत्यु तक पहुंचे, उन्होंने मृत्यु की मौत सही और उन्होंने अपने चेलों को 2-3 बातें बड़ी गहरी बता के सिखाई थी कि जिस लीक पर मैं चल रहा हूं, अगर तुम्हें स्वर्ग आना है तो तुम्हें इस लीक पे चलना होगा। प्रभु यीशु यहाँ आए, उन्होंने प्रचार शुरू किया। प्रचार ड्यूरेशन उन्होंने दुख उठाया, दुनिया भर की बातें सुनने को मिली, लोग कमेंट करते थे। इन सारी चीजों के बावजूद प्रभु कभी विचलित नहीं हुए। किसी बात से उनको कोई भी परेशानी बहुत ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये सब चीजें उनकी लाइफ में हैं। और वो ये कह के गए हम लोगों के लिए कि हम मसीही जो इस संसार में है और जो जी रहे हैं और जिन्हें आगे चल के प्रभु के राज में जाने की तैयारी करनी है, तो उन्हें इस लीक पे चलना होगा। क्या वो दुख नहीं उठाएंगे? दुख मुसीबत सब उठाएंगे। हाँ, जो प्रभु के संग एक चीज नहीं थी वो हम इंसानों में है, वो बीमार नहीं होते थे, बीमारों को ठीक करते थे, चंगाई देते थे। पर वो वचन में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि वो बीमार हुए, कभी भूखे हुए, थक गए, प्यासे हुए, सब कुछ हुआ उनके संग, लेकिन बीमार नहीं हुए। अब बीमारी के पीछे एक वजह भी है मेरे प्रियो। हम माँ बाप 2 की संगति से पैदा हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री के द्वारा तो आए, पर पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी। तो वो हाफ इंसान थे और हाफ कहते थे मैं मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र हूं। तो प्रभु यीशु के ऊपर वो जो शाप था इंसान को परमेश्वर ने दिया आदम को, वो नहीं था। पहला क्या था कि तू जीवन भर दुख की रोटी खाएगा, पसीने की रोटी। प्रभु यीशु को उनके चेले, उनके साथ जो स्त्रियां चलती थी, जो लोग अपने घर में इनवाइट करते थे, वो लोग उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने प्रचार छोड़कर कभी कोई और काम नहीं किया। जब वो छोटे थे तो पिता के संग लगे रहते थे, कारपेंटर थे उनके फादर बाय बिजनेस, तो वो उस काम में उनका साथ देते थे। लेकिन 12 साल के होने के बाद वो धीरे धीरे उस ड्यूटी में लग गए, उस परमेश्वर के भेजे हुए कार्य को पूरा करने में लग गए। वो था स्वर्ग के राज का प्रचार। और वो इसीलिए आए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारे बीच में स्वर्ग का राज में लेके आया हूं। और मेरे प्रियो, जहां प्रकाशित वाक्य देख रहे हैं वो स्वर्ग के राज का ही एक रूप है। ओरिजिनली वही स्वर्ग का राज है। वो जो लाए थे उन्होंने पृथ्वी पर दिखा दिया कि स्वर्ग के राज में 7 चीजें पाई जाती है, वो मेरे संग रहने वालों को मिलेंगी। पर स्वर्ग का राज जिसको आज हम प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं, वहां पर वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने उन बातों को तैयार किया है। तो परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि जो प्रभु यीशु को स्वर्ग में रिवॉर्ड मिल रहा है, या जो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को वहां पर रिवॉर्ड दे रहे हैं, जो इनाम दिया उसमें क्या था? 7 चीजें। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे वध किया हुआ मेमना, प्रभु यीशु। और यहां पर जो 5वीं चीज है वो है, बाइबल बताती है कि वो कहे के योग्य है, आदर, आदर के योग्य है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु को जमीन पे कोई आदर नहीं मिला। हर जगह उनकी बेइज्जती की यहूदियों ने, फगी फरीसियों ने। लेकिन स्वर्ग में वो आदर के योग्य है, क्योंकि उन्होंने जो किया उसका वो वहां रिवॉर्ड मिल रहा है। हर
प्रभु के प्रचारक को, प्रभु के सेवक को ये रिवॉर्ड वहां मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि धनवान से इब्राहिम ने कहा तू स्मरण कर अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तो हम अगर इस पृथ्वी पर अच्छी वस्तुएं चाहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अच्छी वस्तुएं मिले, तो स्वर्ग में कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन एक जो परमेश्वर के असली भक्त या सेवक होते हैं, वो हमेशा अपनी प्रार्थना में एक ही बात कहते हैं, हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से जिन चीजों की हमें जरूरत है प्रभु उसे आप दें। वो कभी नीड को ग्रीड में नहीं बदलते, आवश्यकता को कभी लालच में नहीं बदलते। हाँ, वो लोग बदलते हैं जो प्रभु के पास आने के बाद अपनी आवश्यकताओं से अधिक डिमांड रखते हैं, अधिक चाहते हैं। मेरे प्रियो, कोई कुछ नहीं ले जाएगा। हम आप सब पृथ्वी पर यही छोड़ के चले जाएंगे। बड़े बड़े महल बनते हैं, मकान बनते हैं, सुलेमान क्या ले गया? कुछ नहीं ले जा पाया। वो जिसके हाथ चांदी धूल की किनकों के समान थी, सोने की कोई वैल्यू नहीं थी उस राजा के टाइम में, क्या लेके गया? कुछ नहीं। हम भी कुछ लेके नहीं जाएंगे। अगर कुछ लेंगे तो वो क्या है? प्रभु कहते थे जो तुमने पृथ्वी पर बोया है वही स्वर्ग में काटोगे। तो वहां अगर हमने यहां वचन बोया तो वहां वचन की बहुतायत और आदर काटेंगे, और अगर हमने अपने शरीर के लिए बोया तो विनाश की कटनी काटेंगे। जो आत्माओं के लिए बोता है वो आत्मा की कटनी काटेगा स्वर्ग में। तो वहां परमेश्वर के लोगों को जो चीज मिलने जा रही है वो है आदर, रिस्पेक्ट। बड़े बड़े प्रचारक आते हैं, बहुत आदर, उनको सम्मान दिया जाता है। जो बुलाते हैं, बुके देते हैं, तरह तरह की बड़ी बड़ी बातें उनके बातें बोली जाती हैं। अब आप व्यक्तिगत उनके जीवन के संपर्क में आएंगे और करीब से देखेंगे तो वो किसी भी मसीही से ज्यादा ऊपर नहीं होते हैं। कोई भी प्रचारक मिरेकल नहीं करता है, कोई भी प्रचारक हो। होता क्या है कि वो प्रार्थना के द्वारा आपकी, दूसरों की प्रॉब्लम प्रभु से शेयर करता है, बांटता है, और उसकी विनती प्रभु स्वीकार करते, पिता स्वीकार करते, और स्वर्ग से वो चीज उसके लिए दी जाती है, कभी तुरंत, कभी बाद में। बहुत से लोग हैं मेरे पास भी, जब फोन आते हैं प्रेयर वगैरह के लिए और प्रार्थना करते हैं, कभी एट वन सेक्शन होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा समय लगता है। अपने लिए भी मैंने देखा। तो मेरे प्रियो, हमको चुनना है, हम आदर यहां चाहते हैं या स्वर्ग में। कई जगह प्रचार करने कई सालों तक हम लोग गए, अकेले भी गए, वाइफ को भी ले गए, पहले परिवार के संग भी गए। सबको परमेश्वर ने बाहर आदर दिलाया, वो उनका प्यार होता है। लेकिन अगर हम आदर की चाहना करते हैं तो हमारे लिए सबसे दुख की बात है, क्योंकि हमें ये हमेशा सोच कर चलना है कि हमारे प्रभु जिस लीक पे चले हैं, जिस तरीके से चले हैं, हमें वैसे ही जाना है। जो भी हमारे भाग में परमेश्वर ने रखा है वो हमको मिलेगा। परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर वचन कह रहा है प्रभु को स्वर्ग में आदर मिल रहा है। ये जो दूत है, स्वर्गदूत है, एक फौज है, वो बड़ाई करते हुए कह रहा है वो आदर के योग्य है। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु के लोग इस पृथ्वी को छोड़ते हैं तो प्रेरितों के काम के 7वें बाप में जब स्तुफनुस के ऊपर लोग पत्थरवाह कर रहे थे तो वचन में क्या लिखा हुआ है? स्तुफनुस ने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा? पिता को, पिता की महिमा को, पुत्र को स्वर्ग खोल के खड़े हुए देखा, और वो बोला कि मैं जो दर्शन देख रहा हूं उसमें पिता पुत्र स्वर्ग खोल के खड़े हैं। कितना बड़ा आदर स्तुफनुस को मिला।
कि वो स्वर्ग को खोलकर स्तिफनुस को स्वीकार करने के लिए उसे दर्शन दिखा रहे थे और वो बता रहा था पृथ्वी पर। बहुत ऐसे परमेश्वर के दासों की मौत हुई जो इस बात को बोलकर गए। मुझे याद है, हमेशा एक स्त्री गवाही देता हूं मैं कि जब वो डेथ बेड पे थी, परमेश्वर को, प्रभु को उन्होंने स्वीकार किया मेरे प्रचार के विवेचन में। मुझे बुलाया गया था प्रेयर के लिए, बाहर था, उनके घर नहीं जा पाया, लेकिन उनके बहू ने जो बात मुझे फोन पे बताई वो ये थी कि कहने लगी कि अब मैं जा रही हूं, तुम लोग रोना मत, और देखो प्रभु के दूत मुझे लेने आ गए। ये है वो आदर जो प्रभु पृथ्वी पर लोगों को देते हैं। मेरे प्रियो, क्या हमें ये आदर मिलेगा कि प्रभु अपने दूतों को भेजेंगे क्यों हमारी आत्माओं को स्वीकार करें? हम तो एक ही दुआ करते हैं, नागानी मौत से बचाना। मौत से हम डरते हैं, तो जब मौत से डरते हैं तो आदर कैसे मिलेगा? तकलीफ से डरते हैं, उन बातों से डरते हैं जो हमारे सुख सुविधा के बीच में अड़ंगा डालती हैं। तो परमेश्वर का हमें कुछ नहीं मिलने जा रहा है। तो मेरे प्रियो, प्रभु को आदर मिला, प्रभु चाहते हैं हमको भी आदर मिले। और स्तिफनुस की यह गवाही जो प्रेरितों के 7वें बाब में डाली गई है वो इसीलिए है कि हर परमेश्वर के भक्त और दास को इस बात को अंदर बो लेना है कि अगर वो यहाँ प्रभु की सेवा में तन मन धन से लगा हुआ है तो स्वर्ग उसके लिए खुलेगा और एक आदर उसको मिलेगा। यह एक सच्चाई है जिसको वचन बार बार खुले रूप से बताता आ रहा है। पतरस जब मौत की गोद में जा रहे थे, वचन कहता है जब जेल खाने में थे तो गाना गा रहे थे, पौलुस सिलास गाना गा रहे थे, पतरस बंधे हुए हाथों और जंजीरों में सो रहे थे। क्यों? ये एक परमेश्वर की ओर से उनके लिए चैन की नींद का आदर था। पौलुस सिलास के लिए एक आदर क्या था? बेतवारी सब कुछ। वचन के हिसाब से पतरस, पौलुस, सिलास, ये सब पृथ्वी पर तो अनादर सह के गए, पर स्वर्ग में इनके लिए आदर है। वचन कहता है परमेश्वर के सामने 24 सिंहासन रखे हुए हैं। 12 पे प्राचीनों के बारे में लिखा है, 24 पे प्राचीन बैठे हैं। 12 पे पुराने वचन के वो हीरो हैं, वो परमेश्वर के जन हैं जो चुने गए और अपने जीवन से उन्होंने परमेश्वर की महिमा दिखाई। उसमें 11 चेले और 12वें के लिए कहा जाता है पौलुस के लिए। पौलुस बैठे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने एक बड़ी भीड़ है। प्रकाशित 7 पढ़ेंगे ना हम, तो वहां लिखा है एक बड़ी भीड़ है, खजूर की डालियां ले हो शन्ना चिल्ला रही है, जय जयकार कर रही है। ये एक वो आदर है जो प्रभु के लोगों को मिला कि स्वर्ग में वो परमेश्वर की जय जयकार करें। कितनी बड़ी चीज है ये। मैं नहीं जानता आप इसके दिमाग में ये क्या चलता होगा, पर मैं ये जानता हूं कि ये जो मनुष्य वहां पे इस योग्य ठहरेंगे, उन्हें खजूर की डाली लेके वहां परमेश्वर की महिमा करने का मौका रहेगा। और यह भी कह रहा है वचन कि वो स्वर्ग के राज में चले फिरेंगे स्वर्गदूतों के बीच में। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आदर है ये। वहां पर किसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा वचन में ये नहीं लिखा हुआ है, पर वचन ये बताता है कि सब आदर के योग्य होंगे। मेरे प्रियो, चुनने का काम हमारा है। अगर हम पृथ्वी पर हैं, ये जरूर है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के लिए गलत बातें नहीं कहनी है, पर यह सच है कि बुराई से अलग रहना है। बाइबल कहती है बुरी संगति से अलग रहो। बाइबल कहती है संसार के लोगों के संग एक मत हो जाओ। संसार में तो रहो, पर संसार से अलग होकर दिखाओ कि हम अलग हैं। ये काफी बड़ी सच्चाई है जो मसीहों के लिए कही जाती है। आज बहुत से लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, उनके घर सारे लोगों के बीच में है, हर तरह के जातियों के बीच में है, लेकिन
वो उन लोगों से अलग होकर दिखाई पड़ते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, परमेश्वर के जन हैं, वो किसी भी ऐसी भीड़ या संगति में नहीं शरीक होते जहां नॉर्मल क्रिश्चियन चले जाते हैं। वो हमेशा परमेश्वर की संगति से खुश रहते हैं। अभी होली का त्यौहार आ रहा है, लोग खेलेंगे, लोग निकलेंगे। मैं भी पहले खेलता था जब मैं प्रभु को नहीं जानता। अब अलग हूं। बहुत से लोग घर से निकलते नहीं हैं। परमेश्वर का ये अनुग्रह है। जब मेरे दोस्त वगैरह बुलाने आते थे, मैं उनसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहता था, भाई हमारे रोजे चल रहे हैं, आपके व्रत होते हैं, हमारे रोजे हैं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और वो समझ जाती थी। ये एक सच्चाई है, हमें बोलने की शक्ति चाहिए इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने की। ये 40 दिन जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराए, उन्होंने दुख उठाया, हमारे लिए लैंड डेज कहलाते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि हम अपनी देह को मारे कूटे वश में लाएं और सांसारिकता से अलग हों और लोगों के बीच में एक सच्चे मसीही जीवन को जिए। परमेश्वर करे कि हम इस आदर को जो वचन में लिखा है अपनी लाइफ में लें, प्रभु से इस आदर के लिए तैयारी करके स्वर्ग में आए और प्रभु अपने राज में हमें शरीक करे। इस विश्वास को हम अपने संग लेकर चलें। परमेश्वर की आशीष बहुत ताज से आप सबों के ऊपर हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, आने वाले समय के लिए तैयार करे और जीवन के सफर में अगुवाई करे। प्रार्थना मैं करता रहता हूं, प्रार्थना आप भी करिए, ताकि परमेश्वर हर प्रार्थना को सुन के जवाब देते। आपकी भी प्रार्थना सुनी जाएगी, पर निष्पक्ष अंदर दिल के विचार करके तब प्रार्थना करें। परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के हर सुनने वाले पर, वचन पढ़ने वाले पर और प्रभु के लिए जीने वाले पर हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन।